Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about relation between angular and linear quantities. अच्छा, अब angular quantities for example हमारे पास जैसे angular velocity है, ठीक है students, angular velocity और हमारे पास linear velocity है। इन दोनों को ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करती हैं, इन दोनों के दरमियान में अगर कोई कन्वर्जन या कोई रिलेशन है तो वो हमने फाइंड करना है। और इसी तरह हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन है और हमने उसका रिलेशन देखना है किसके साथ, लीनियर एक्सलेशन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक हमारे पास डेफिनेशन है जो S इज इक्वल टू आर थीटा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो आपके पास हमने ये देखें, आपके पास एक बॉडी है जो A पॉइंट पे है और A पॉइंट से वो मूव करती है B पॉइंट पे। जब A से B तक वो मूव करती है तो जो आर्क डिस्टेंस वो कवर करती है उसको मैं लिख देता हूँ आर्क, आर्क ए बी। ओके, आर्क ए बी। और आपको ये पता होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये जो एंगल ए ओ बी बनाती है, कौन सा एंगल, ए ओ बी, ये मेरे पास 1 रेडियन के बराबर है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो आर्क ए बी है, ठीक है स्टूडेंट, इसका जो आई आर्क लेंथ है ये हमारे पास किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। आर्क ए बी इज इक्वल टू आर, और जो एंगल ए ओ बी बनेगा इनके दरमियान, ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास 1 रेडियन। और जो सेकंड आर्क मेरे पास बन रही है, अगर फर्ज करें ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी से बी, तो आर्क डी बी जो होगी, आर्क डी बी, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एस आर्क डिस्टेंस कवर करती है। और ये जो एंगल बनाएगी, ये बनाएगी एंगल ए सॉरी डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। और ये मेरे पास बराबर है थीटा के। जो ये मेरे पास एंगल है यहाँ पे, ये वाला, ये मेरे पास किसके बराबर है, थीटा के। और ये जो बड़ा एंगल है, ये कंप्लीट, ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास 1 रेडियन के बराबर है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जो रेशो ऑफ आर्क लेंथ है, इसके रेशो, रेशो ऑफ आर्क लेंथ इक्वल टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू रेशो ऑफ किसके, जो हमारे पास एंगल है, रेशो ऑफ एंगल जो बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास ये एंगल जितना छोटा होगा, हमारे पास उतनी आर्क लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा, हमारी जो आर्क लेंथ है ये भी क्या होगी, ये बढ़ेगी। ठीक हो गया, रेशो ऑफ एंगल्स। तो रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ आर डी बी डिवाइडेड बाई आर्क, ये रेशो मैं निकाल रहा हूँ आर्क ए बी, और इक्वल है किसके, जो इनके प्रोपोर्शनल एंगल्स हैं। मेरे पास यहाँ पे एंगल बनता है एंगल डी ओ बी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ बी। अब स्टूडेंट्स आर डी बी जो है मैंने किससे डिनोट किया था, इसको एस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। जो आर डी बी थी वो मेरे पास थी एस के बराबर, और जो आर्क ए बी है वो मेरे पास किसके बराबर थी, कंप्लीट रेडियस के, जिसकी वजह से वो ए 1 रेडियन बना रही थी, एस बाई आर। और जो ऊपर मेरे पास एस, आर्क एस जो थी मेरे पास, उससे एंगल बन रहा था और थीटा बन रहा था। और जो नीचे आर्क ए बी थी, उस पे जो एंगल बन रहा था, एंगल ए ओ बी, वो मेरे पास बन रहा था 1 रेडियन। मेरे पास कितना बन रहा था, 1 रेडियन। तो अब यहाँ से देखें, अगर मेरे पास वो 1 रेडियन हो, अगर जो मेरे पास सर्कल यहाँ बन रहा था और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये अगर मेरे पास 1 रेडियन हो, 1 रेडियन, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट मेरे पास एक रिलेशन है जो सिंपल लीनियर स्पीड का है, एस इज इक्वल टू
vt। वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास डिस्टेंस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रिलेशन मैंने बनाया है पहले, ये मैंने किसका बनाया है, देखें एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जो थीटा है, थीटा मेरे पास क्या है, थीटा मेरे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं वेलोसिटीज का रिलेशन निकाल रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और मेरे पास जो s इज इक्वल टू वी टी है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर देखें दोनों s के बराबर हैं तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं कहता हूँ कि ओके, इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। आर थीटा इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू इधर ही रखता हूँ और t दोनों साइड पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा r थीटा बाई टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, थीटा बाई टी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है वी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा। तो मेरे पास देखें एक ये रिलेशन बन गया है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखना है कि ये जो मेरे पास रिलेशन आ रहा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये मेरे पास आया स्केलर फॉर्म में। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कैसे आएगा, जिस तरह मैंने आपके सामने ये एक व्हील की फिगर कार का आपकी बुक से मैंने ली है। देखें, अगर आपके पास कोई गाड़ी मूव कर रही है, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो उसके मोशन की डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ वो डिस्प्लेस हो रही है। और जो ओमेगा है वो आप ऐसे समझें कि ये इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रही है। किस तरह, ये इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनटू स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ जो है, ये किसकी डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी की। और ये आर जो आपको पता है, आर ये हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रेडियस ऑफ व्हील है। और अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ जाती है किसकी, जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो ये देखें, जो ये सिंपल जो हमारे पास एक पैरामीटर है जो रिलेट कर रहा है लीनियर और एंगुलर को, वो क्या है, आर है। तो जब भी किसी चीज़ को मोमेंट मिलेगा तो वो किस में चली जाएगी, वो एक एंगुलर मोशन में चली जाएगी। अब आपके पास फोर्स थी, ठीक है, आपके पास क्या है, फोर्स है। अगर इसको मोमेंट आर्म मिलेगा तो ये किस में चली जाएगी, टॉर्क में। तो टॉर्क एक जो है ये रोटेशनल मोशन काज करता है, और फोर्स क्या है, ये लीनियर मोशन को काज करती है। इसी तरह जो हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। अगर इसके और एंगुलर वेलोसिटी है, और ये हमारे साथ इसके साथ क्या है, इसके साथ ये सिंपल एक आर है, जो कौन सा डिस्टेंस है हमारे पास, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो स्टूडेंट, हमने देखना था कि हमारे पास जो ओमेगा की डायरेक्शन है, अगर फर्ज करें ये व्हील है, ये घूम रहा है, ठीक है। तो जो अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं, ये जो डिस्क बनी हुई है, अगर ये इस तरफ रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, काउंटर क्लॉकवाइज ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, तो आपने जो डायरेक्शन का अंदाजा है आपने किस तरफ से लगाना है, जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट के टेंजेंट होगी। ओके, वो क्या होगी, वो डिस्क के टेंजेंट होगी। और आपने, और हमारे पास जो आर की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो जो हमारे पास ओमेगा की डायरेक्शन है वो हमारे क्या होगी, वो थर्ड एक्सिस में होगी। अगर हमारे पास जो रेडियस है वो एक्स एक्सिस में है और जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस में है, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो जी एक्सिस में होगी। ये इस रिलेशन से आप देख भी सकते हैं।
ओमेगा क्रॉस आर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, एक नया वेक्टर आता है, दो चीजों को, दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और अगर नया वेक्टर आ जाए तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और ये तीनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें मतलब वी, आर और ओमेगा आपस में, तीनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप कहाँ से निकाल सकते हैं? आप राइट हैंड रूल से भी। कहाँ से? राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।